नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, यदि हम फसल को सही समय पर बुआई कर दें तो उसका फ़र्क अपने उत्पादन पर भी पड़ता है और साथ ही साथ अपने को भाव भी अच्छे मिल जाते हैं। ये मेन फंडा है खेती का। बाकी जो सीज़न में अपन सामान्य फसल बो रहे हैं, समय समय पर बो रहे हैं, तो हो सकता है उसके भाव अपने को अच्छा नहीं मिले, पैदावार अच्छी नहीं मिले, लेकिन अपन थोड़ा सा ध्यान रख कर फसल को सही समय पर बुआई कर देते हैं और उसका यदि ख्याल रखें तो निश्चित रूप से अपने को उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, प्लस भाव भी अपने को अच्छे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज बात करने वाले अपन अगेती मूंगफली की खेती पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन सारी जानकारी खेत की तैयारी से लेकर लास्ट तक की पूरी जानकारी डिस्कस करने वाले। हो सकता है कि 19-20 थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट अपडेट और नई नई जानकारियाँ। तो दोस्तों, अगेती मूंगफली खेती के लिए अपने को अपन सामान्य रूप से बरसात होने पर जब अपनी बोनी वाला पानी गिर जाता है ना, उस समय बुआई करते हैं। तो दोस्तों, उसका उत्पादन अपने को 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, 7 क्विंटल मिलता है। यदि उससे पहले अपन समय से बुआई कर दें, यदि आपके पास में पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था है, तो दोस्तों आप 2 बार खेत की अच्छी से जुताई करना है। जुताई करने के बाद दोस्तों अपन उसमें फॉस्फोरस का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन जब जुताई करके अपन को पहले पानी से उस खेत को सिंचाई कर देनी, ये समझ लगता है सिंचाई कर, जिसे हमने देसी भाषा में रेलाई कहते हैं ना, तो आपको सिंचाई कर देनी। और जब खेत में अपन ट्रैक्टर से यदि जुताई करते हैं तो ट्रैक्टर दाहिने से इतनी नमी बचे उस समय खेत में एक बार जुताई कर देना, जुताई करके ऊपर पाटा दे देना है। दोस्तों, इस बीच में अपने को उसके अंदर फॉस्फोरस खाद होता ना, सिंगल सुपर फास्फेट, कम से कम 3 से 4 बैग प्रति बीघे के हिसाब से खाद का पुरकाव करके अपने को जुताई करके पाटा लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों, यदि आप चाइना जो मूंगफली आती है ना, क्योंकि आजकल लगभग 90% किसान भाई चाइना मूंगफली की बुआई करते हैं। तो दोस्तों, चाइना जो मूंगफली की बिजाई कर रहे हैं अपन, तो यदि आपका खेत की अंकुरण क्षमता अच्छी है तो कम से कम 30 किलो से लगाकर 50 किलो बीज तक अपन बिजाई कर सकते हैं। वो ये इस चीज़ में डिपेंड करेगा कि आपके खेत की अंकुरण क्षमता कितनी है। मानो अपन 10 बीज बो रहे हैं, उसमें से अपने को 7 बीज 6 बीज ही अंकुरण मिल रहा है, तो अपने को बीज ज़्यादा डालने पड़ेंगे। यदि 8-9 बीज का अंकुरण अच्छे से हो रहा है तो थोड़ा बीज कम डालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से लगभग कम से कम 30 किलो बीज तो अपने को डालना है। 30 किलो से लगाकर 50 किलो तक बीज अपने को डालना है। और यदि आप सामान्य जो पहले अपन मूंगफली बोते थे उसकी बुआई कर रहे हैं, तो 25 से 30 किलो बीज काफ़ी होगा। क्योंकि दोस्तों, जो पुरानी मूंगफली अपन बोते थे ना, उसमें बेल टाइप पौधा चलता था और जहाँ पौधा जमीन के टच होता था ना, उसकी शाखाएं टच होती थी, वहाँ पे वो अपना जड़ें लगा अंदर मिट्टी के अंदर दसा कर मूंगफली वहाँ लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो चाइना का बीज है उसमें सिर्फ एक पौधा बनता है और उस पौधे के वहीं पर भी मूंगफली लगती है। इसके अलावा जो उसकी टहनियाँ फैलेगी ना, वहाँ पे मूंगफली अपने को नहीं देखने को मिलती, तो इसलिए इसमें थोड़ा बीज ज़्यादा अपने को चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने बीज ले लिया, बीज तैयार कर लिया। उसके बाद में अपने को बीज को उपचारित करने के लिए FIR वाला जो फार्मूला है ना, उसको अपनाना पड़ेगा। शॉर्ट में अपने चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। FIR फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिश्रण बनाकर बीज को उपचार कर लेना है। यदि आप FIR से सीड ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप कार्बेनएंजाम मैनकोजेब लेकर भी उपचारित कर सकते हैं, या फिर 500 मिथाइल आता है ना, उससे भी उपचारित कर सकते हैं, या फिर जेलोरास से भी आप उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अपने को सीड ड्रिल से बीज की बुआई कर देनी है। बीज का जो औसत वजन है वो 30 किलो से लगाकर 50 किलो तक अपने खेत किस हिसाब से खेत है उस हिसाब से बुआई कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों, अपने को उस खेत को छोड़ देना है, कोई सिंचाई नहीं करनी है, कहीं कुछ नहीं करना है। जब सीजनी बारिश आएगी नहीं, तब तक वो पौधा बिल्कुल चलता रहेगा और अपनी उम्र बढ़ता रहेगा। उसके बाद में जब बोनी होएगी और बोने के बाद में पानी गिरेगा दोस्तों, उस समय उसको अच्छी नमी मिलेगी। अपन जब सीजनी मूंगफली बोते हैं
और जब अंदर मूंगफली बननी शुरू होती है उस समय यदि पानी की शॉर्टेज आ जाए, क्योंकि बरसाती फसल में तो बरसात से ही अपनी फसल होगी, उस समय यदि पानी कम बरसा तो उत्पादन कम मिलता है अपने को। और यदि टाइम टाइम पे पानी बरसता रहा तो उत्पादन अच्छा मिलता है। तो अभी जो मूंगफली अपन बोएंगे ना, वो क्योंकि बारिश तो शुरुआत दौर में है, तो उसको जो पानी चाहिएगा वो समय समय पानी मिलता रहेगा, 7 दिन 8 दिन 10 दिन पानी मिलता रहेगा, तो नमी बरकरार रहेगी। उससे क्या होगा, अपने जो मूंगफली बनेगी ना वो शानदार मूंगफली बनेगी और अधिक संख्या में बनेगी, ठोस बनेगी, उसका वजन ज़्यादा रहेगा। दोस्तों उसके बाद में जब 2 महीने की अपनी फसल हो जाए, उसके बाद में उस पर अपने को एक स्प्रे लेना है। जो पहले ओपेरो आती थी, वो शायद कंपनी ने, बासप कंपनी की आती है, वो बंद कर दी है। तो उसकी जगह अपने को दूसरा एक टेक्निकल उस कंपनी ने निकाला है। पहले ओपेरो में सिर्फ एक टेक्निकल आता था, अब जो टेक्निकल आ रहा है उसमें 2 टेक्निकल, सॉरी अब जो दवा आ रही है उसमें 2 टेक्निकल मिलाए गए हैं। तो अभी जो दवाई आ रही है वो प्रैक्सर नाम से बाज़ार में अवेलेबल है। ओपेरो बंद कर दी कंपनी ने, उस ओपेरो में एक टेक्निकल आता था, जब प्रैक्सर दी है ना उसमें 2 टेक्निकल आते हैं, तो अच्छे से वर्क करती है। दोस्तों 2 महीने बाद वो स्प्रे करने का कारण है कि 2 महीने तक तो अपने मूंगफली फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद में उसमें एक धब्बा रोग आता है। और यदि उसका अपन समय से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जब अपन मूंगफली को खेत से पकने के बाद में निकालेंगे ना, उस समय मूंगफली के जो तांती और तंतु होते हैं वो उसमें फंगस लग जाएगी। पौधे को तो इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा, चाहे पौधे का अपना कोई आम, लेकिन अंदर जो अपना फल बना है ना उस पर फफूंद लग जाएगी। तो जब अपन मूंगफली को बाहर निकालेंगे उस समय सारी मूंगफली टूट के अंदर रह जाएगी। तो दोस्तों कम ही कमाई फसल ज़मीन के अंदर रह जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा अपने को नुकसान देखने को मिलेगा। तो 2 महीने बाद में लगभग अपने को प्रैक्सर का स्प्रे करना है। यदि आप प्रैक्सर थोड़ी सी महंगी पड़ती है, उसका स्प्रे नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों एग्जेरोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल इसका एक कॉम्बिनेशन आता है। और ये यदि आप सहकारी समिति से लाए ना तो अच्छा खासा सस्ता भी मिलता है, और सारी कंपनियों ने लगभग निकाल रखा है, लेकिन मैं अधिकतर वो यूज़ करता हूँ। तो उसके स्प्रे पे अपन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्सर का अपन स्प्रे करेंगे ये थोड़ा लंबे समय तक काम करेगा, कंपनी का ऐसा दावा है। और मैं इसका जो स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का यूज़ करता हूँ, तो रिजल्ट अपने को मिलते हैं। अपने को थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ता है कि मानो उस समय नमी काफ़ी अच्छी खासी रहती है, वायुमंडल में तापमान ज़्यादा रहता नहीं है, तो जब नमी अच्छी रहेगी तो थोड़ा लंबा समय तक काम करेगा, और यदि नमी कम है तो थोड़ा कम काम करेगा। इसलिए जो आपको उचित लगे दोनों में से एक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने को कुछ नहीं करना है, फसल को निकाल लेना है। तो निश्चित रूप से ये काम करने के बाद में आपके फसल का उत्पादन बहुत शानदार मिलने वाला, क्योंकि अपन अगेती बुआई कर रहे हैं। अगेती बुआई में निश्चित रूप से फसल ठोस पकेगी, अच्छी पकेगी और भरपूर उत्पादन मिलेगा। और समय से अपन यदि मूंगफली निकाल के बाजार में चली जाएगी तो यकीन माने दोस्तों कम से कम जो सीजनी फसल अपन बेचते हैं ना उसमें 1000 रुपये प्रति क्विंटल का फर्क पड़ेगा, और लगभग उत्पादन में 1 क्विंटल का फर्क आराम से देखने को अपने को मिलेगा। तो कम से कम 5000 भी अपने माने हैं। तो दोस्तों उत्पादन में यदि 1 क्विंटल का फर्क पड़ रहा है और औसत बाजार माने अपन 6000 बिक्री उस समय, तो 6000 का फर्क तो वो पड़ेगा। और यदि अपन जो सीजन की जो फसल निकालते हैं उसमें और उत्पादन में 1 क्विंटल का फर्क तो पड़ गया, 6000 का फर्क हो पड़ गया, और यदि 6 बोरी भी अपन उत्पादन औसत अपना सीजनी फसल का माने तो 1 क्विंटल पे 1000 की बचत है। 1 क्विंटल उत्पादन तो ज़्यादा हो रहा है, और इधर भाव में यदि 1000 का फर्क पड़ा और 6 क्विंटल भी अपना उत्पादन निकल रहा है तो 6000 का फर्क ये पड़ेगा। लगभग अपने को 12000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने को मिल सकता है। दोस्तों ये समय के ऊपर और मौसम के सेगमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप अपने विवेक से यदि मूंगफली की अगेती बुआई करना चाहते हैं, पानी की व्यवस्था आपके पास है तो कर सकते हैं, बो सकते हैं, और अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा भाव अपन बाजार से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अन्य किसान साथियों तक शेयर करिएगा, ताकि वो भी मूंगफली की अगेती बुआई करके अच्छा उत्पादन अच्छा भाव ले सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। जो दोस्त चैनल पहली बार हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।